हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पेडागोजी, एंड्रागोजी और असेसमेंट की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें आज हम फर्दर बात करेंगे कंपोनेंट्स, फॉर्म्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स की जब हम बात करेंगे, हम ऑलरेडी पेडागोजी क्या होती है सब डिस्कस कर चुके हैं। सो पेडागोजी बेसिकली क्या था कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, किन टीचिंग मटेरियल्स का, मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ये तीन चीजें मेजर तौर पे इंक्लूड होंगी। जैसे हम अगर कभी किसी की चीज की प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टेप्स जो है हम बहुत सारे बना देते हैं, लेकिन मेजर चीजें क्या होंगी कि आप पहले किसी चीज को प्लान करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें एंड देन रिव्यू करें, ठीक है। सो वो तीन चीजें, तीन जो हेडिंग्स हैं उनके अंडर हम बहुत सारी सब हेडिंग्स जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं, बना सकते हैं। सेम यही होगा जब हम कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजी की बात कर रहे हैं। सो करिकुलम, मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स जो आप सोशलाइजिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सो ये तीन जो है मेजर कंपोनेंट्स रहेंगे पेडागोजी के। करिकुलम में क्या है कि आपको एक आइडिया है कि आपको पढ़ाना क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके होंगे। सो वो करिकुलम में सारी चीजें मेंशन होंगी कि आपने किस तरीके से, जो किस तरीके की चीजों को फॉलो करते हुए आपने इस करिकुलम को जो है क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। किसी भी क्लास का, किसी भी कोर्स का जो है एक पर्टिकुलर करिकुलम होता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। अब आता है नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी कि आप जो वो करिकुलम है उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या मेथड्स आप यूज करेंगे, क्या टीचिंग टेक्निक्स आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर सोशलाइजिंग चिल्ड्रन। तो जब आप सोशलाइजेशन के लिए काम करते हैं, यानी बच्चों को आप सोशलाइज करके कोई चीजें सिखा रहे होते हैं, सो उस टाइम पे आप किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो ये मेजर चीजें हैं। जैसे हम प्लानिंग की बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम उसको प्लान करेंगे। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी साइकिल जो वो इसी तरीके से चलती है कि आप प्लान करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और देन रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जो कमियां रह जाती हैं वो क्या करेंगे, हम फिर से प्लान करेंगे उनके लिए कि कैसे जो है वो डेवलपमेंट या उन चीजों को सुधारा जा सकता है। ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजी। देखिए, एक यूनेस्को ने जो है पेडागोजी की एक डेफिनेशन दी थी जिसमें वो बात कर रहे हैं इंटरैक्शंस बिटवीन टीचर्स, स्टूडेंट्स, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग टास्क। तो इनके बीच में जो इंटरैक्शंस हैं उसी को क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। सो ये यूनेस्को की जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग जो IIEP है, उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, जो कि मुझे अब तक की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लगी, जिसमें हम किस चीज की बात करेंगे कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, अब टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, वो सारी चीजें इंक्लूड हो गई जब हमने वर्ड इंटरेक्शन यूज कर दिया। सो जो स्टूडेंट्स, टीचर और जो लर्निंग एनवायरनमेंट है या जो लर्निंग टास्क हैं, जो भी मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स, टास्क, एक्टिविटीज हैं, उन सब के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या है, पेडागोजी है। तो जब हम फॉर्म्स की बात करेंगे तो उन फॉर्म्स में हम तीन तरीके की बात करते हैं। सेम यही चीजें हम किस में बात करते हैं, जब हम टीचिंग लर्निंग मेथड्स की या उसकी बात करते हैं कि लर्निंग जो है वो किस तरीके की होगी, कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग होगी, लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब पेडागोजी पूछी जा रही है तो सेम चीजें होंगी, बस उसमें वर्ड जो है वो हम क्या हो जाता है, पेडागोजी ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो टर्म जो है वो ब्रॉड हो गई, ठीक है। सो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, सेकंड होगा लर्नर सेंटर्ड और थर्ड है लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी। एक एक करके देख लेते हैं। टीचर सेंटर्ड में ऑब्वियसली टीचर जो है वो सेंटर में है, नाम भी बता रहा है इसका, टीचर सेंटर्ड। सो पेडागोजी हमें पता है कि जो चीजें या जो इंटरेक्शन या जो काम होना है, सो इसमें टीचर अगर सेंटर में है, जो कि रिलाय करता है किस पे, लेक्चर मेथड पे या मेमोराइजेशन पे या फिर ग्रुप रिस्पॉन्सेज पे। सो मेजर तौर पे हम क्या देखते हैं, जब टीचर सेंटर्ड वर्ड आ जाता है तो हम लेक्चर मेथड और रोट मेमोराइजेशन की बात करते हैं। दिस इज क्रिटिसाइज्ड फॉर टेकिंग अप लोअर ऑर्डर टास्क। तो ये जो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी है, इसमें लर्नर जो है वो एक्टिव नहीं है, टीचर एक्टिव है, लर्नर जो है वो पैसिव फॉर्म में है, और इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टिव मेथड में नहीं गिना जाता जब हम टीचर सेंटर्ड की बात करेंगे। फिर है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द लर्नर एंड दे यूज प्रीवियस नॉलेज, न्यू एक्सपोजर टू क्रिएट नॉलेज। सो इससे ये क्या है, ये इसीलिए इफेक्टिव पेडागोजी भी मानी जाती है क्योंकि लर्नर पे फोकस है, लर्नर से एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। तो जो पेडागोजी है, जो चीजें यूज की जा रही हैं
सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें लर्नर जो है वो सेंटर में है, एक्टिव है, सारी एक्टिविटीज में पार्ट ले रहा है। तो ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हो गई और इसीलिए इसको इफेक्टिव लर्निंग बोला जाता है। ऑब्वियसली अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी में आती है। लर्निंग सेंटर्ड क्या होगी कि आपको सिखाना है, यानी कि जो सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो सिखाने का जो मोटो है वो क्या है, सेंटर में है। टीचर सेंटर में, टीचर सेंटर में था कि वो किसी भी तरीके की चीजें यूज करके वो समझा सकता है बच्चे को। टीचर एक्टिव था, स्टूडेंट पैसिव था। लर्नर सेंटर्ड में जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो सेंटर में था। लेकिन लर्निंग सेंटर में क्या होगा, दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से, जिसमें एजुकेटर और स्टूडेंट जो है वो मिक्स करके या साथ में मिलके जो है वो चीजें कर रहे हैं। और जब आप साथ में मिलके कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और अडेप्टेशन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। सो आई होप ये इतना आपको समझ आया होगा। 3 तरीके की पेडागोजी है, जो फॉर्म्स ऑफ पेडागोजी हम इनको बोल देते हैं। अब हम देख लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी। सो एस्पेक्ट्स या पहलू जो है पेडागोजी के वो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपको किसी बुक में कुछ और मिले। फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो पर्सर सी के अकॉर्डिंग 2019 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने ये 4 तरीके की पेडागोजी जो है वो मेंशन की थी। सोशल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी, कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी और सोक्रेटिक पेडागोजी। बेसिकली एस्पेक्ट्स में अगर कोई भी पेडागोजी का नाम आपसे दिया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो नाम है, जैसे सोशल पेडागोजी है तो सोशली आपको जो है बच्चों को क्या करना है, अवेयर करना है या सोशली रिस्पॉन्सिव बनाना है। सो वो जो सोशल डेवलपमेंट है स्टूडेंट का, आपको उस पे फोकस करते हुए पेडागोजी को जो है वो पेडागोजी को यूज करना है। ठीक है जी। सो वो नाम अगर कोई और पेडागोजी आपको दी हुई है तो वो नाम से जो है आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है 99% कि वो जो लिटरल मीनिंग है उस वर्ड का उसी के आसपास जो है आपको उसका मीनिंग देखने को मिलेगा। अब इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो क्रिटिकल पेडागोजी जो है उस पे एक और वीडियो आपको जो है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रिटिकल पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी है ये। ठीक है। तो सोशल पेडागोजी जैसे मैंने आपको बताया कि ये किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जर्मनी में इसको जो है सोशल वर्क की तरह भी इंप्लीमेंट इसको किया गया है, क्योंकि आप इसमें फोकस किस पे कर रहे हैं, स्टूडेंट के सोशल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल की तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये क्या चीज डेवलप करेगी, तो हम सोशल डेवलपमेंट में क्या चीज मान के चल सकते हैं, कंपैशन, काइंड हार्टेड जो है आप हैं एज अ मोड इज थ्रू डायलॉग मेथड। सो बेसिकली जो सोशल डेवलपमेंट के अंदर जो चीजें आएंगी या जो क्वालिटीज आएंगी, सो वो किससे रिलेटेड होंगी कि आप सोशली अवेयर हैं, सोशली जो है आपका बिहेवियर जो है वो बहुत काइंड है, कंपैशनेट है आप, एक वो जो है ना करुणा की भावना वो जो है वो आपको आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। किसकी हेल्प से, पेडागोजी की हेल्प से, या जो स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है। तभी हमने पेडागोजी के जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, करिकुलम, मेथोडोलॉजी। सो आप उन सब चीजों में कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज या जो सोशल डेवलपमेंट है वो एनहेंस कर सकते हैं, या वो जो है उसका बीज एक तरीके से बो सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी, ये जो क्रिटिकल पेडागोजी है ये किसने सबसे पहले डिस्क्राइब की थी, पॉल फ्रायर ने। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था। क्रिटिकल वर्ड से हमें पता चल रहा है कि जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं वैसा ही कुछ लगा के चलिए, या ये बोल सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, या बहुत डीप जो है चीजें वो डालने की कोशिश की जा रही है इसमें। दिस इज द ब्रेकडाउन एंड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टिपिकल वर्ल्ड व्यूज। तो जो टिपिकल वर्ल्ड के जो स्टीरियोटिपिकल व्यूज हैं उनको ब्रेकडाउन करने की और उनको डीकंस्ट्रक्ट करने की, यानी कि कुछ नई चीजें कंस्ट्रक्ट होंगी इसके बाद। ठीक है। द टीचर कैन फिगर आउट थिंग्स ऑन हिज और हर ओन एंड इन द वे शी और ही डिजायर्स। तो जब आप जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो आप इस तरीके से जो है मेंशन करेंगे, जहां पे S/HE जिसमें आप शी और ही दोनों जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं।
ठीक है जी, एक तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा जो है, जब हम क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं तो टीचर अपने तरीके से जो है चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर डीप मीनिंग एंड रूट कॉजेस, एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स। सो आपके अंदर, स्टूडेंट के अंदर जो है या लर्नर के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल, जो कि आप किसी भी चीज को एनालाइज करें, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, डीप मीनिंग्स जो हैं वो बच्चे को सिखाने की कोशिश की जाती है कि वो अपने आप वो वैसी थिंकिंग उनमें डेवलप हो। सो वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई चीज, आप कोई पेडागोजी को प्लान कर रहे हैं, सो वो किस में आ जाएगी, क्रिटिकल पेडागोजी में। अगर हम कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी की बात करें तो इसमें बेसिक, अभी देखिए नाम से ही पता चल रहा है कल्चरली रेस्पॉन्सिव, यानी कि आपको कल्चर, यानी जितने भी कल्चर्स आपके अराउंड हैं या जो ट्रेडिशंस हैं उनसे आपको अवगत कराना है। तीन फंक्शनल डायमेंशंस की हम बात करते हैं इस पेडागोजी में, इंस्टीट्यूशनल, पर्सनल और इंस्ट्रक्शनल। इंस्टीट्यूशनल यानी मतलब ये वो डायमेंशन है जहां पे कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी यूज की जा सकती है। इंस्टीट्यूशनल में कल्चरली रिस्पॉन्सिव के लिए आप क्या करवा सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स अरेंज करवा सकते हैं। सभी धर्मों को जो है वो, यानी सेक्युलर फॉर्म में आप क्या करेंगे, जितने भी, यानी आप ईद भी मना रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, रक्षाबंधन भी मना रहे हैं, सो वो क्या है, और जो क्रिश्चियनिटी है उनसे रिलेटेड, या आप बेसिकली कहने का मतलब है कि सेक्युलैरिटी जो है वो बच्चों में लाने की कोशिश की जा रही है, कल्चरली उनको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रहेगा। इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज, रेस एंड बिलीव्स। सो वो वही चीज अभी मैंने बताई आपको कि अलग अलग एथनिसिटीज या रेसेस जो हैं, सो वो सारी की सारी जो हैं एक जगह पे लाके और बच्चे को कल्चरली रिस्पॉन्सिव बनाने की इसमें ट्राई किया जाएगा, जो पेडागोजी यहाँ पे प्लान की जाएगी। जैसे कि पॉलिटिकल कोर्स इज बेस्ट टॉट थ्रू डिबेट्स, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल टॉपिक्स। तो अगर आपने पॉलिटिकली अवेयर बनाना है बच्चे को, सो बेस्ट क्या है कि आप डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवाएं, ये एक तरीका है। ऐसे ही मान लीजिए आप जो है एथनिसिटी या जो फंक्शंस आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सो वो सारे फंक्शंस क्या हैं, सभी अगर आप करवा रहे हैं तो सभी रिलीजन से रिलेटेड फिर जो चीजें, मेजर चीजें आएंगी वो आप क्या करेंगे, वो फंक्शंस आप ऑर्गेनाइज करवाएं। इससे क्या है, बच्चे में एक सेक्युलैरिटी की भावना भी आएगी और कल्चरली रिस्पॉन्सिव जो है वो बच्चा इसमें बनेगा। नेक्स्ट है सोक्रेटिक पेडागोजी। This kind of pedagogy includes the development of social and intellectual skills in order to live more actively. So इसमें social और intellectual skills के development पे focus किया जा रहा है, ताकि जो है student या जो learner है वो क्या है, more actively participate कर सके और जो life है उसकी वो more active हो। It develops the capacity to challenge traditional assumptions about knowledge through meaningful dialogue, collaboration या collaborative और inquiry based teaching and thinking. So इसमें क्या है, obviously जब आप social और intellectual skills की बात कर रहे हैं, so आपको जो traditionally, यहाँ पे भी हम कल्चरली रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं लेकिन हम स्टीरियोटाइप्स से दूर कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि आप कल्चर या ट्रेडिशन के नाम पे स्टीरियोटिपिकल जो है पेडागोजी का इस्तेमाल करें या स्टीरियोटिपिकल जो है वो लर्नर को बनाने की कोशिश करें, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे, मीनिंगफुल डायलॉग्स या कोलैबोरेटिव जो है, कोलैबोरेशंस के थ्रू, चाहे वो कोलैबोरेटिव टीचिंग हो या जो है स्टूडेंट्स के आपस में कोलैबोरेशन करवाया जाए, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग या थिंकिंग। सो कंक्लूजन क्या है कि हम जो है सोक्रेटिक पेडागोजी में सोशली और इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक एग्जांपल है कि जॉन ड्यूई का जो एक वर्क है कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी, वो जो है इसका एग्जांपल जो है एक तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको कहीं मिले कि जॉन ड्यूई का कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी जो है वो किसका एग्जाम्पल या किसको, इसको हम किसके एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं, तो वो सोक्रेटिक पेडागोजी होगी। सो ये जो है हमने 4 के 4 पेडागोजी के एस्पेक्ट्स पढ़ लिए। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो कंपोनेंट्स, फॉर्म्स या एस्पेक्ट्स में से, सो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।